मेरा वाला वो थानेदार है। ये क्या आने का समय हो, ये लड़की यहाँ नहीं रहनी चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि इसका साया भी इस घर पर ना पड़े। ना तो तुम बींदनी हो और ना ही ये तुम्हारा सासरा है। थानेदार साहब आ गए। थानेदार साहब, कहीं उस लड़की को देखकर वीर अपना हापा ना खो दे। थानेदार साहब, थानेदार साहब, थानेदार साहब, थानेदार साहब। दरवाजा दादू साहब, थानेदार साहब ने तो आपको हमारे मुंह पे ही बंद कर दिया। कोई बात नहीं, वो बहुत गुस्सा है ना हमारे से, पर मैं भी पूरी तैयारी करके आई अपने प्रायश्चित करने की। हेलो आंटी, हेलो अंकल। हेलो बेटा, कैसी हो? मस्त। वर्णिका, वर्णिका एक गर्मा गर्म कड़क कॉफी मेरे। अब मुझे से पहले आपको कुछ दिखाना, मैं भी आती। कहाँ गए थे तुम दोनों? शॉपिंग। शॉपिंग? माँ, जब जब अजमेर आती है मेरी इतनी जेब खाली करवाती है, इतनी जेब ढीली करवाती है कि मैं आपको क्या बताऊं। चाचू, ये देखो, मुझे एग्जाम में 85% आए। 5%? I am so proud of you. Very good. Congratulations वर्णिका। थैंक यू। अब सब मम्मा की वजह से हुआ है। 85% इस पे तो मेरा तुम्हें कॉफी पिलाना बनता है। अब नहीं चाचू, नई कॉफी बनाना मैंने सीखा है ना, तो कॉफी भी मैं ही बनाऊंगी। अच्छी बढ़िया वाली। बढ़िया वाली। डन। वर्णिका, हाँ, चल मैं भी चलती हूँ। सब पियेंगे ना कॉफी? चल। वायु, क्या बात है? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ लगा है क्या मेरे चेहरे? अरे कुछ भी नहीं लगा। 85 है ना, 85% आया हाँ, इसके। 85% वर्णिका ने तो कमाल ही कर दिया। वीर भाई ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, जैसे उन्होंने भाभी को देखा ही नहीं। ऐसे तो भूसे की ढेर में राई का दाना भी दिख जाता है, लेकिन थानेदार साहब, आपको इतनी बड़ी मेहनत दिखी। तुलसी मासा, मैं जानती हूँ थानेदार साहब ने ना हमारे को देखते अनदेखा कर दिया। वो बहुत गुस्सा है ना हमारे से, इसके लिए। लेकिन अगर वो हमारे से गुस्सा है तो डांट लगाए ना हमारे को, अपना गुस्सा हमारे ऊपर निकाले ना। ऐसे देख के अनदेखा क्यों कर रहे हैं वो हमारे को? थानेदार साहब हमारे को बहुत प्यार करते और वो मन्ने जरूर माफ करेंगे। आप थानेदार साहब की दोस्त हैं, लेकिन मैं उनका प्यार हूं। आप उनकी आंखें पढ़ सकती, लेकिन मैं
मैं उनके दिल की बात पढ़ सकती हूँ, उनकी आत्मा सुन सकती हूँ और उनकी आत्मा पर सिर्फ और सिर्फ हमारा नाम लिखा है। खुद को बहलाना बंद कर दो बुलबुल। ना, मैं खुद को ना बहला रही, हमारी थानेदार सा खुद को बहला रहे कि वो अपनी बुलबुल से प्यार ना करते, और आधा अधूरा काम तो मैं कोई ना करती। तुम्हारे थानेदार सा से प्यार मैं आधा अधूरा कैसे कर सकती हूँ? इस बार कॉलेज की परीक्षा में पूरे 90% लेकर आई हूँ, लेकिन प्यार की परीक्षा में पूरे 100 में से 100 लेकर आऊंगी। माँ, पापा, पापा, माँ, ये लड़की आखिर चाहती क्या है? पापा, अब इतनी तवज्जो मत दीजिए। इट्स ओके, जाने दीजिए। अरे ये तो बुलबुल है ना, सुलक्षणा बहन की बहू। हाँ, वीर की पत्नी। लेकिन ये यहाँ सड़क पर क्या कर रही है? कुछ बात करनी थी आपको। नहीं, कुछ नहीं बोलना। चलो बहन। मुझे नहीं लगता ये लड़की इतनी जल्दी मानेगी। अरे माँ, करने दीजिए ना जो कर रही है। थोड़ी देर बैठेगी, वक्त बिताएगी, नाचेगी, गाएगी, जो करना है करेगी, और फिर यहाँ से चली जाएगी। और अगर आपको फिर भी कुछ लगता है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पुलिस को फोन करके इन्फॉर्म कर देता हूँ, ताकि कल को हमारे गेट के बाहर यहाँ बैठकर कुछ करे तो उसका इल्जाम हम पर ना लगे। वैसे भी हम कुछ कर नहीं सकते, वो हमारे गेट के बाहर पब्लिक प्रॉपर्टी पे बैठी हुई है। माँ, भूख लगी, चलते हैं ना। राशि, वायु, चल, लेट्स गो। आई। आप तो जानते हैं ना भगवान कि मेरा वीर हमेशा सबकी भलाई के लिए ही काम करता है, सबका भला चाहता है। फिर आप ही बताइए, उस झूठी लड़की को आपने उसकी जिंदगी में वापस क्यों भेज दिया? क्या आपसे मेरे बच्चे की खुशी देखी नहीं जाती? क्या आप मेरे वीर को कभी भी खुश नहीं देखना चाहते? लेकिन मैं देखना चाहती हूँ। एक माँ हूँ मैं, इसीलिए मैंने ये फैसला ले लिया है कि मैं हर हाल में अपने बेटे की खुशी, उसकी मुस्कान वापस लेकर आऊंगी, और आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। अच्छा हुआ तुम आ गई राशि, मुझे तुम्हें थैंक यू कहना। आंटी, थैंक यू किस लिए? थैंक यू इसलिए कि तुमने सही समय पर आकर मेरे वीर को और इस परिवार को बिखरने से बचा लिया। आंटी, इट्स ओके। मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ बेटा। सच में तुमने जो किया है ना, उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकती। कल नवरात्रि है ना, कहते हैं कि अगर कोई शुभ कार्य नवरात्रि में सोचा जाए तो वो जरूर पूरा होता है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आंटी, पूछना क्या? आप हक से ऑर्डर कीजिए। वीर से शादी करोगी? अब मारा अपने मौके पे चौका। वीर भले ही मेरे ना हो सके, मुझे इस बात की खुशी ज़रूर है कि वो कभी बुलबुल के भी नहीं हो पाएंगे। आंटी, आई एम रियली सॉरी। मैं आपकी इस बात का मान नहीं रख पाऊंगी। आंटी,
वीर मुझे सिर्फ अपनी दोस्त मानता है और मैं भी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती ना जो मुझसे प्यार ही ना करता हो। आंटी, वीर मुझे कभी ऐसी नजरों से नहीं देख पाएगा और इसीलिए मैं अपना एक अच्छा दोस्त नहीं खोना चाहती। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया बुलबुल? तू तो सड़क पर आ गई। पहले कितने अच्छे से महलों में रहती थी ना, लेकिन अब इस तंबू में रहती है, तारों की छांव में। तंबू था ऐसा, मेरी छोटी बुलबुल का ख्याल रखना। वो क्या है ना, आजकल तो औरतें घर में भी सुरक्षित नहीं है, और तू तो ऐसे रोड पर, ऐसे अंधेरे में, कुछ भी हो सकता है। अरे मधुमक्खी जीजी, आप तो बिल्कुल वैसी की वैसी, बिल्कुल ना बदली। वो किसकी धुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है? किसकी रहती है? आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपसे बुलबुल प्रॉमिस करती हूँ कि हमारी मोमबत्ती मौसीसा के बुझने से पहले मैं हमारे घर में रहूंगी।